जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तराखंड से। रामानुज, ये बताइए कि क्या कुछ इस बयान को लेकर क्या कुछ दिख रहा है वहां पे? दो बड़ी तस्वीर है इस वक्त दर्शकों को अपने दिखा दें कि जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति ने बयान दिया है, ऐसे में महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के सरकारी आवास के बाहर घेराव किया है। तो इस वक्त तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि ये घेराव शुरू हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चूंकि ये सरकारी आवास का मामला है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है पूरी तरह से। और एक तस्वीर आपको बहुत ही इसमें दिखा दें कि महिला बाल विकास मंत्री के आवास के बाहर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने एक ट्रैक सूट पहना हुआ है जो महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर वो खुद को प्रेजेंट कर रही हैं और तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं। तो इस तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल शाहू ने जो बयान दिया है कि बिहार से 20 से 25 हज़ार रुपये में महिलाएं आती हैं, शादी हो सकती है, इस तरह का जो उनका विवादित बयान रहा है उसी को लेकर के ये फिलहाल घेराव यहाँ पर हुआ है। और तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि सरकारी आवास के बाहर किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और जिसके बाहर ये सभी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह का पूरा विरोध प्रदर्शन है, ऐसे में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति को फिलहाल सार्वजनिक तौर पर आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गहमा गहमी का माहौल है, एक तरफ पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जिस तरह का ये फिलहाल बयान आया है उसको लेकर के गिरधारी लाल शाहू ने माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार घेराव कर रहे हैं। जी बिल्कुल रामानुज, जाहिर सी बात है कि वह एक तरफ इस तरह से बातें हो रही है, दूसरी तरफ क्या सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई केस, कोई रिपोर्ट इस पूरे मामले को लेकर या कोई किसी भी तरह का कोई नोटिस? हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठी हुई कार्यकर्ताओं के साथ में और उनका किस तरह का रिएक्शन है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। वो आखिर में किस तरह का रिएक्शन है और वो इसमें पूरे प्रदर्शन में वो क्या कहना चाहती हैं ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, इस समय आप लाइव में हैं और वो भी बिहार हमारे चैनल पर, तो आप ये बताइए कि आपका कोई नोटिस है क्या, कोई इनको किसी तरह का हिदायत है? नहीं, हम लोग अब इसके खिलाफ सब जगह एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि महिलाएं 20-25 हज़ार में बिहार से महिलाएं मंगा देंगे, ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के समाज का, पूरे महिला समाज का, सबका अपमान है, महिलाओं का अपमान है। और अब हम लोगों आज पूरे प्रदेश में पुतला दहन होकर कल हम लोग इनके खिलाफ सब जगह एफआईआर दर्ज कराएंगे। अच्छा, आज क्या क्या कार्यक्रम है? चूंकि भारी संख्या में पुलिस जवान भी तैनात है, आप हम लोग रेखा आर्या के आवास कूच कर रहे हैं और हम लोग लगातार अंकिता भंडारी के न्याय की मांग कर रहे हैं। और उसी बीच में उनके पति का ये बयान आना है कि महिलाएं 20-25 हज़ार रुपये में मिल जाती हैं, ये शर्मनाक बयान है और उसके खिलाफ आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। अच्छा, एक कार्यकर्ता आपकी है ट्रैक सूट में, इनको कैसे प्रेजेंट किया है? ये रेखा आर्या का रोल प्ले कर रही है कि रेखा आर्या लोगों की बातों को नहीं सुनती, जनता की बातों को नहीं सुनती। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो योगा करते, स्पोर्ट्स ड्रेसेस में घूमती रहती है, लेकिन इस प्रदेश की बेटियों के बाद जब आती है तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती है। तो आप देखिए कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ज्योति रौतेला, जिन्होंने कहा है कि कल एक बड़ा रिएक्शन देखने को फिर से मिलेगा जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरे मसले को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे और साथ में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के जो पति हैं गिरधारी लाल शाहू, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो एक उबाल है और एक जो कहें कि विरोध की बात सामने आ रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक तस्वीर और दिखा देते हैं कि जिस तरह के यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखें तो भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। आगे सरकारी आवास है, सरकारी आवास के बाहर की ये तस्वीर है। तो राजधानी देहरादून का ये सरकारी आवास महिला बाल विकास मंत्री का है, उसके बाहर की तस्वीर है। तो भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस जवान भी तैनात है और
एक जो कॉल आई थी उस कॉल के विरोध में ये लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी बिल्कुल रामानुज, जाहिर सी बात है आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार खबरें दिखाते रहेंगे। लेकिन शक्ति जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, और तो लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी तस्वीरें रामानुज हम तक और पहुंचाइए कि इस वक्त कितनी तादाद में वहां पर कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। हाँ, पूरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, मैं चाहूँगा हमारे कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट ये दिखा दे कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर बैठे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा था एक एक करके कि इसी गेट के बाहर जो है वो कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं और दूसरी साइड में सरकारी आवास है। तो सुरक्षा के लिहाज से देखें तो लगातार बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया, जो गेट था सरकारी आवास का उसको बंद कर दिया गया। तो ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें जो एक महिला कार्यकर्ता को आप देख रहे हैं और ट्रैक सूट में, ये महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के रोल को प्ले कर रही हैं कि किस तरह से वो काम करती हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिलहाल उनकी तरफ से आम जनता की जो सवाल रहते हैं उसका जवाब नहीं देती हैं और उनको जगाने के लिए इस तरह का ये एक शो तरह से कहें कि किया जा रहा है कि महिला बाल विकास मंत्री के आवास के बाहर ये लगातार इसी तरह से थालियों को बजा करके महिला बाल विकास मंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हैं। और जो उनके पति गिरधारी लाल साहू ने फिलहाल विवादित बयान दिया है बिहार की महिलाओं को लेकर के कि 20 से 25 हज़ार में महिलाएं वहां से आ सकती हैं, उनको शादी कराई जा सकती है, इस तरह का उनका जो बयान है जिसको लेकर के उन्होंने माफ़ी मांगी है, उसी का पूरा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। कल महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कराई जाएगी, उसको लेकर के इनकी प्लानिंग अपनी बन चुकी है। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है कि काफ़ी गहमा गहमी का माहौल, एक तरफ पुलिस प्रशासन की टीम और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अब देखना है कि इस जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है या फिर महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन एक गहमा गहमी का माहौल और पुलिस प्रशासन और जो कार्यकर्ता हैं वो आमने सामने है और सरकार की तरफ से या भाजपा संगठन की तरफ से कैसा इसमें बयान देखने को मिलेगा वो भी देखना होगा। लेकिन एक तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि जो हमारे बिहार के दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के खिलाफ कर रहे हैं। जी रामानुज, एक बार आवाज पहुंच रही है तो वहां जो प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं या कांग्रेस की कार्यकर्ता, उनसे और बातचीत करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बिल्कुल कोशिश करता हूं, चूँकि जो कार्यकर्ता यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और मीडिया से रूबरू हो रही है, लेकिन जो दूसरे कार्यकर्ता हैं उनसे भी जान लेते हैं। मैम, आप लोगों का आखिर में जिस तरह का ये बयान आया है महिलाओं को लेकर के, महिला बाल विकास मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने दिया, आखिर चाहती क्या है कि इसमें लीगल एक्शन हो? देखिए, बिल्कुल इसमें एक्शन होना चाहिए क्योंकि महिलाएं हैं, कोई खिलौना नहीं। जिस तरीके से रेखा आर्या जी के पति ने महिलाओं को बदनाम करने की कोशिश की है और ये कहा है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार में महिलाएं मिल जाती है, आप ये सोचिए कि इन लोगों का कितना शर्मनाक बयान है ये। क्या महिलाएं बिकने के लिए होती हैं? ये क्या महिलाएं क्या होती है? हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया जाता है, पूजा की जाती है महिलाओं की, और वहीं रेखा आर्या के पति ने इतना घिनौना बयान दिया है, बोला है कि महिलाएं 20-25 हज़ार में बिकती है। तो भाजपा की लोगों की मानसिकता है। आप लोगों ने FIR भी दर्ज कराने का प्लान बना है कल? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हमारे पूरे प्रदेश में इनके पुतले फूके जा रहे हैं और अगर माफी नहीं मांगी, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, माफी नहीं मांगी तो फिर पूरी जगह हम लोग उनका रिपोर्ट करेंगे और उनको पकड़वाने का काम करेंगे। अच्छा, आज जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है अगर देखें तो बिल्कुल आप लोग चंद कदम दूर हैं उनके सरकारी आवास से, पुलिस ने रोक